मीटर ब्रिज से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया है, एनसीईआरटी के बुक में भी इसी तरीके का क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। मीटर ब्रिज में आर एंड एस बताया था, दो गैप होते हैं, एक में नोन रेजिस्टेंस आर, एक में अननोन रेजिस्टेंस एस लगा दिया गया। और यहाँ गैल्वेनोमीटर है, ए बी सी डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता, मैंने डिटेल में बताया। अब इन्होंने कहा कि जब ये आर है, ये एस है, तो जो बैलेंस पॉइंट L1 पर आता है, बैलेंस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक L1, तो इधर होगा 100 - L1। तो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा R/S = L1/100 - L1, यानी R की वैल्यू हो जाएगी R = S L1/100 - L1। ये इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, ये आप आसानी से ला सकते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, X ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू S। इस S के पैरेलल में एक X ओम रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है। भाई ये ध्यान रखना, सीरीज में कि पैरेलल में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज में भी दिया था, पैरेलल में ऐड किया गया तो बैलेंस पॉइंट L2 पे आने लगा। तो उस कंडीशन में R/S और X का पैरेलल जो होगा SX/S + X होता है, S + X ऊपर पहुंच जाएगा, = L2/100 - L2। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इसलिए P/Q = R/S फार्मूला लग जाएगा। और इस R की जगह हम लोग लिख दें SL1/100 - L1 ब्रेक SL1/100 - L1। R S + X है तो S + X, और नीचे SX है तो SX, SS कैंसिल हो जाएगा। और ये बराबर आपका है L2/100 - L2, L2/100 - L2, यानी इसके बाद ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद ध्यान से समझ के अपने आप करोगे, हम तो कहते जाएंगे, वहाँ कहाँ तुम इतना डिटेल में समझ पाओगे, अपने आप करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। S कैंसिल होने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो उस समय जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये L1 और S हो जाएगा मल्टीप्लाई, और L1 और X मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो यहाँ लिख दिया, और ये 100 - L2 यहाँ बगल में आ गया। और फिर इसके बाद यहाँ L2 है और यहाँ क्या है 100 - L1, और S तो कैंसिल हो गया था तो X रहेगा। अब इसमें आप क्या करें कि X को एक साइड में ले आएँ, ये देखो हमने X को एक साइड में ले लिया और बाकी फैक्टर से दूसरे साइड में ले जाओ। X की वैल्यू निकालो तो X की वैल्यू अब देखिए X की वैल्यू आएगी, X की वैल्यू आपकी आ जाती है, X की वैल्यू SL1 ब्रैकेट में 100 - L2/100 L2 - L1। ये CBSE में यही आंसर आना चाहिए था, ये CBSE के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। इस फॉर्म में अगर आंसर निकालते यही आता तो यहाँ से आप अपना जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्योंकि ये फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे मैंने ड्राइव किया है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था,
सीबीएसई के, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ गया। अभी आपने आप लगाइएगा। इसमें L1 33.7 दिया है और L2 दिया 51.9, यानी RS जब बैलेंस हुए ये, और ये जब 12 ओम S के पैरेलल में जोड़ दिया गया था तब ये लेंथ आई। तो फाइंड R एंड S, R और S की वैल्यू निकालो। तो S की वैल्यू 13.3 आंसर 13.3 आंसर आ रहा है और R की वैल्यू 6.9 ओम आ रहा है। ये देखिए आंसर निकाल के देखिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ढंग से करिए, टाइम देकर करिए, समझ के करिए, तब तो नॉलेज बढ़ेगी सीबीएसई की। सीबीएसई की नॉलेज बढ़ेगी, यही आईआईटी वगैरह में भी आ जाते हैं, नीट में भी आ सकते हैं किसी कंपटीशन में। बढ़िया क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज से रिलेटेड है।